आज के चिकित्सा विज्ञान में, चिकित्सकों में एक शब्द जिससे आदमी थोड़ा भ्रमित हो जाता है, आपकी इम्यूनिटी घट गई इसीलिए बीमारी पैदा हुआ। इम्यूनिटी एक यूनिवर्सल शब्द है और इम्यूनिटी शब्द बहुत शुरू से ही चला आ रहा। मेडिकल डिक्शनरी को टटोलने पे, हिस्ट्री को देखने पे इम्यूनिटी आया, लेकिन अलग अलग वर्ड में। तो हैनीमैन हो सकता है कि इन्होंने होम्योपैथी के लिए जो सिमिलर थेरेपी का, लेकिन हैनीमैन ने एक अनुभव किया था कि शरीर एक कॉम्प्लेक्स मशीनरी सिस्टम है और इसमें जो ईंधन, जो बॉडी एक्टिविटीज़ को नॉर्मल रखने में, उस ईंधन का जो एक्सटर्नल इंटरनल रिसोर्सेज, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिशनल, भोज्य पदार्थ, जिससे कि बॉडी की रेजिस्टेंट पावर बढ़ती है। जब उन्होंने कहा था कि जब वाइटल फोर्स नॉर्मल रहेगा तो हर चीज़ उसको नॉर्मल एक्टिविटी चलाने के लिए रिसोर्सेज की आवश्यकता है। किसी कारणवश किसी की कमी या कोई एक्सटर्नल इफेक्ट से, इन्फेक्शन से जो बॉडी में एबनॉर्मलिटी अराइज करता है, जिसको हम डिजीज़ के रूप में जानते हैं, तो इसको, इस एबनॉर्मलिटी को उन्होंने कहा कि इस डिजीज़ में हमें ध्यान देना होगा कि वैसे दवाओं का जिसको माइक्रो फॉर्म में, माइक्रो डायनामिक फॉर्म में इस्तेमाल करें। तो क्योंकि जितना माइक्रो फेज में जाएंगे, साइंस का सब्जेक्ट है, जितना माइक्रो फेज में, तो उसकी क्वालिटी और एक्सपोज होता है। तो इसको उन्होंने होम्योपैथी कह के निकाला, लेकिन वास्तव में देखा जाए इसका जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हुआ वर्ल्ड ऑफ साइंस को, कि ये बाइपोलर एक्टिविटीज़, ये इसीलिए उदाहरण के तौर पे बहुत सारे होम्योपैथी दवा की केवल ये पोटेंसी, पावर, डायनामिक पावर को अदला बदली करने, हायर में पहुंचा, तो उसमें भी काम करता है न्यूट्रलाइज करने में बॉडी को। तो इससे रोग ग्रसित व्यक्ति फिर नॉर्मल कंडीशन में लौट जाता है। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो बोलते हैं इम्यूनिटी बूस्ट होगा या ये ले लीजिए तो इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी। वास्तव में क्या है कि कभी आदमी चावल पका के, एक जिसको भात कहे चाहे जो कहे, हाँ, खाली वही लेने का, रोटी बनाने, गेहूं के आटे से रोटी बनाने की पद्धति आदमी, लेकिन जैसे जैसे डेवलप किया तो उसी गेहूं से मैदा भी निकलता है, सूजी भी बनती है, और चावल को कई तरीके से इस्तेमाल किया। पहले तो खिचड़ी के हिसाब से भी इस्तेमाल होता है, फिर उसके बाद पुलाव या बिरयानी बना के उस चावल का इस्तेमाल होता है। और बहुत मज़ेदार किस्सा है कि ये जो मैक्रोनी, चाइनीज़ नूडल्स जो है, वही चावल को गला के ही निकाला जाता है। ये मैगी जो है मैदे से होता है, लेकिन मैक्रोनी जो है वो चावल से ही निकाले जाते हैं। अब यह है कि इसी तरह हर चीज़ की जो गुण है, शरीर के लिए लाभकारी होता है, उनको रिकलेक्ट करके जो मेडिसिन बाज़ार में आता है, कहता है ये आपका इम्यूनिटी बढ़ाएगा। लेकिन बात इसका है कि हमें अगर प्राकृतिक चीज़ मिले तो ज़्यादा फायदेमंद होगा। जैसे मैं कह रहा हूँ, उदाहरण के तौर पे विटामिन सी, जितने साइट्रस फ्रूट है, मतलब कि नींबू हुआ, संतरा हुआ, मौसम्बी है, हाँ, आंवला भी है, सब की जो आपके
एसिडिक सब्सटेंस है वही आपका विटामिन सी है। तो विटामिन सी को अगर हम उन प्राकृतिक चीज़ों को लें, प्राकृतिक चीज़ों में एक सुविधा ये है कि वो टोटल कंसंट्रेट नहीं होता है, उसमें कुछ बैलेंस करने के, जैसे उदाहरण में किसी सज्जन ने कहा था कि गुड़ से उतना शुगर नहीं बढ़ता है जितना चीनी से। कारण क्या है कि गुड़ चीनी का पहला स्टेज है, हाँ, और उसमें आयरन और कई चीज़ों के रहने के कारण उसका जो कार्बोहाइड्रेट का एक बैलेंसिंग हो जाता है अदर चीज़ों के साथ। ये नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन चीनी नेचुरल नहीं है, अननेचुरल प्रोडक्ट है, हैं, बनाया जाता है चीनी। नेचुरली इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जा सकती है? नेचुरल इम्यूनिटी सबसे पहले ये जो न्यूट्रिशनोलॉजी, भोज्य विज्ञान, जिसमें बताया गया है कि इस रोग के उस पर आप ऐसे चीज़ों का प्रयोग करें। ये जो गाजर का सिस्टम का गया धूप से मिलता है, फिर हरी साग सब्जियों से केराटिन, स्किन के लिए जो आवश्यक एंजाइम्स है वो मिलता है। तो इस कारण से इसको आपके प्राकृतिक की रिसोर्स है, कोई बाहर से लाया हुआ चीज़ नहीं है। इन प्राकृतिक चीज़ों को आदमी का दिमाग ने तरह तरह से प्रिपेयर किया ऐसा कि आदमी आसानी से ले सकता है। यही वजह है कि इम्यूनिटी आज लोगों को समझाना चाहिए। आपका थोड़ा ऐसी चीज़ें डेफिशिएंसी है, उसको अगर आप खाना पीना से कर सकते हैं तो सुविधा क्या है कि बैलेंस रहेगा, नहीं तो कंसंट्रेट सब्सटेंस का नेगेटिव इफेक्ट और भी तगड़ा होता है। इसीलिए आपका जहाँ पे ज़रूरत ख़त्म होता है वहाँ नेगेटिव रिएक्शन शुरू हो जाता है। यही वजह है, लेकिन गुमराह किया जा रहा है कि इम्यूनिटी कुछ नहीं है, बॉडी रेजिस्टेंट पावर। हैनीमैन ने वाइटल फोर्स शब्द का इस्तेमाल किया। फिर देखा जाता है कि 19वीं शताब्दी में और से 20वीं शताब्दी तक इस वाइटल फोर्स को वाइटल रेजिस्टेंट पावर कहा जाता रहा है। बाद में ये शब्द इम्यूनिटी आया, और इम्यूनिटी जो शब्द आया स्पेशली जो एंटीडोट बनाया जा प्रिकॉशन के लिए, जैसे सांप के जहर से एंटीवेनम बनाया जाता है, तो वहाँ पर वो न्यूट्रल करने का स्ट्रॉन्ग पावर है। इसीलिए शब्द इम्यूनिटी रिपीट होने लगा, और जॉन हॉपकिंस को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी एक सब्जेक्ट साइंस में बन गया। इम्यूनोलॉजी, बॉडी को न्यूट्रल कैसे रखा जाए, हाँ, यही चीज़ है। अब हर चिकित्सा पद्धति समय की देन है, लेकिन वास्तविकता देखा जाए सभी एक ही, उनका एम एंड ऑब्जेक्ट सिंगल है, यूनिवर्सल है मेडिकल, लेकिन मोड ऑफ प्रोसेस में थोड़ा डिफरेंसेस दिखाई पड़ता है। और सबसे बड़ी चीज़ है किसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए लिंग्विस्टिक अप्रोच अलग अलग होते हैं। कहीं हिंदी बोला गया तो कहीं संस्कृत में बोला गया, कहीं इंग्लिश में बोला गया, कहीं कन्नड़ में बोला गया, कहीं स्पेनिश में बोला जा रहा है, फ्रेंच में बोला जा रहा है। तो ये शब्दों की जो अलगाव आया, वही मेडिकल में एक अलगाव पैदा कर दिया। अन्यथा देखा जाए 5000 साल की सभ्यता के ऊपर ही आधारित होके हर चिकित्सा पद्धति उसी से ही बेस्ड है। केवल मोड ऑफ प्रिपरेशन में, ट्रीटमेंट के प्रोसीजर्स में अलगाव होने के कारण हमें होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी सब अलग अलग लगता है, लेकिन वास्तव में सब एक है। हाँ, यही है इम्यूनिटी का बात। और इम्यूनिटी के बजाय
आदमी जो सहज सरल भाव से समझे आपको ये बीमारी हुआ है तो आप ये भोजन करिएगा और उसमें क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज को लेके चलने में सुविधा यह है कि शरीर में किसी तरह के नेगेटिव रिएक्शन